राधा 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 श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोमेश कुमार शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप में एक प्रसंग में सुना था कि प्रणाम एवं नमस्कार करने से संत भगवान का भजन चला जाता है और उनके सुकृत क्षय हो जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि संत भगवान का अभिनंदन कैसे करना चाहिए और क्या भक्त का उनके प्रति भक्ति भाव भी उनके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है? नहीं, बाधा नहीं होता। जैसे जो संत महापुरुषजन होते हैं उनके सुकृत और दुष्कृत इनसे कोई संबंध नहीं रह जाता। तो अब जैसे शरीर को आप पीड़ा पहुंचाओ तो इस शरीर का पूर्व प्रारब्ध है, तो उस आपसे द्वेष नहीं है। वो ये समझ रहे हैं इस शरीर को इस शरीर के द्वारा पीड़ा पहुंचनी है। अब आप प्रणाम कर रहे हैं तो इस शरीर के द्वारा जो शुभ है वो आपके पास जा रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं अपमान कर रहे हैं अशुभ शुभ अशुभ दोनों से परे होकर भगवदानंद में स्थित है। उनको न शुभ की जरूरत है और न उनको अशुभ से कोई परेशानी है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? शुभ और अशुभ दोनों से जो परे होता है वही महात्मा होता है। शुभ अशुभ जब तक रहता है तब तक जीवात्मा रहता है, और जो शुभ अशुभ से परे हो जाता है वही महात्मा होता है। तो जैसे हमने कहा संतों को कोई प्रणाम कर रहा है, कोई कपड़ा पहना रहा है, कोई भोजन दे रहा है, तो उनके भजन का उनको फल मिलता रहता है। तो बोले संतों के पास क्या बचा? स्वरूप। वो इनको चाहते ही नहीं, ना शुभ को चाहते हैं और ना अशुभ से कोई उनको हानि होनी है। तो अशुभ जो कहीं बचा हुआ है, तो जो कुछ ये संतों की निंदा करते हैं, संतों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो उनके हिस्सेदार हो जाते हैं। और जो संतों का आदर करते हैं, संतों को भोजन, संतों को वस्त्र, संतों को प्रति नमन, वो उनके शुभ भजन के हिस्सेदार हो जाते हैं। वो शुभ अशुभ दोनों से परे भगवत स्वरूप है। जैसे भगवान के ऊपर कोई शुभ अशुभ थोड़ी लागू होता है, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा के लिए शुभ अशुभ का कोई विधान नहीं रहता। तो इसलिए उसमें ये नहीं सोचना कि हम प्रणाम करेंगे तो इनका शुभ हमारे पास आ जाएगा तो इनका घाटा हो जाएगा। समुद्र से आप जीवन भर बाल्टी बाल्टी भर के घसीटते रहो या इंजन लगा के घसीटते रहो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो जो भगवत प्राप्त संत हैं वो समुद्र हैं, वो जगत मंगल के लिए सात तरत सा लोकांत तारयति, लोक के लोक तार दे तो उनमें कोई घाटा थोड़ी पड़ जाता है। दूसरी बात ऐसी समझ लीजिए कि जैसे एक दीपक से 100 करोड़ दीपक जल गए तो पहले वाले दीपक का कुछ घाटा हो गया क्या है? ऐसे संत जल होते हैं। जो नए साधक के लिए अगर कोई ऐसा प्रणाम करता है बचना चाहिए।
साधक को या सामने वाले को? साधक को बचना चाहिए। सामने वाले के तो प्रणाम योग्य श्रद्धा है, जो साधु वेश देखकर प्रणाम करता है, पर नए साधक को देहाभिमान पुष्ट होने की संभावना है। इसलिए सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे और निरंतर भगवान में स्थित होने के लिए भजन करे। ये सम्मान अगर नया साधक लेने लगे तो मर जाएगा। सामने वाला तो अपनी श्रद्धा अनुसार प्रणाम नमस्कार दंडवत प्रणाम करता हाँ, है, लेकिन तो इसको कैसे स्वीकार? हाँ, जैसे अब साधु वेश में है तो ये गुरु जी का दिया हुआ वस्त्र है, ये गुरु जी का दिया हुआ, और जो प्रणाम कर रहा है तो साधुता को प्रणाम कर रहा है, तो साधुता इष्ट और गुरु से संबंधित है। हम अपने को दीन समझे कि अंदर से समझे मेरे को प्रणाम नहीं, गुरु जी को प्रणाम। भेष को, साधुता को, भजन को, तो ये भजन साधुता वेश सब इष्ट और गुरु का है, तो उनको प्रणाम जाए, अपने को थोड़ी। अपने तो हाँ, आप अगर अपने उसे लेना शुरू किए तो अपने पास फिर भजन क्षीण होना शुरू हो जाएगा, और जो लेना शुरू कर देते फिर उनकी भजन वृत्ति हट जाती है, प्रपंच में लग जाते हैं, ये करना वो करना, ये वो बाहरी खेल, वो आंतरिक जो आप भजन की बातें ना वो सब ढक जाती है। इसलिए साधु को चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक अपने को प्रकाशित ना होने दे और किसी से सम्मान न ले, सबसे छोटा बन के तृणादपि सुनीचेन तरोरु सही सुनना अमानिना मान देन कीर्तनी या सदा हरि। अगर वो सम्मान लेगा तो नष्ट हो जाएगा नया साधक। ये देवेंद्र कुमार जी जयपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी किसी दुखी या वंचित व्यक्ति को देखता हूँ स्वयं भावुक होकर उसकी व्यवस्था या आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए, मनुष्यता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जब असमर्थ होता हूँ उस परिस्थिति को बाहर निकालने में उसको, तो मन में बहुत क्लेश होता है। इस मन की अशांति को स्वयं में कैसे निकाला जाए कि नहीं, जब ये मैं कर ही बहुत नहीं पा अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छा लक्षण है। दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाना और उसके दुख में सम्मिलित होकर उसको सहयोग देना और ना कर पाने पर हृदय में जलन होना, ये बहुत अच्छा लक्षण है। पर भगवान नाम जपते हैं आप? हाँ, नाम भी जपते रहिए। तो ये जो दया है ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। 3 बातें महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को कही थी, नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। बोले इनसे बढ़कर संसार में और कोई बात नहीं। अगर नाम जब चल रहा है, दूसरों पर दया करके, जैसे आप कह रहे हैं भाव, और संत वैष्णव जनों की सेवा, बोले इसी से भगवत, इससे ज्यादा कोई और साधन बड़ा नहीं। नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। तो बहुत बढ़िया हृदय आपका है जो दूसरों के प्रति दयार्द है, दूसरों पर ऐसा भाव करे। जब ना हो और हृदय में जलन हो तो वो सब पाप भस्म करके उसे भगवत प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। उसमें समझने की जरूरत नहीं, दुखी होना चाहिए, वो होगा हृदय स्वाभाविक। जिसका करुणा में हृदय है वो दूसरों के दुख को नहीं सह सकता है, और यही भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, जीवे दया, दूसरों पर दया करना। किशोर जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनकी आयु 65, 70 या उससे ऊपर की आयु है, वो बीमार होकर बिस्तर पर उनको पकड़ लेता है, उनका खाना पीना भी मुश्किल हो जाता था, शौच वगैरह भी बिस्तर पे ही करने लगता है। कुछ दिन बाद परिवार वाले सेवा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं घृणा भाव से। उस स्थिति में मुक्ति का मार्ग क्या है? नाम, भगवान का नाम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरः शुचि। वो चाहे शौच में पड़ा हो, चाहे वो स्नान किए हो, नाम भगवान की ऐसी महिमा है, इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं। जो भगवान का नाम स्मरण करता है भीतर और बाहर से दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। और ये तो बड़ी कृपा है कि ये बात समझ में आ जाए कि कोई अपना नहीं है, और भगवान का भरोसा जागृत हो जाए, अपने कर्मों का भोग जो मिले उसे सह ले और नाम जप करते हुए शरीर छोड़ दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। तो ये तो मान लो आप वृद्धावस्था की बात करते हो, हम वैसे भी कहते हैं हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। अपने सगे पुत्र अपने बाप को पीट करके घर से निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं। या एक माई आंखों से अंधी थी तो उसका बेटा कि चलो तुम्हें दवा करवाएं, और स्टेशन में छोड़ गया।
संसार बड़ा। अब सोचो वो अंधी माई कहाँ से पानी पिएगी, कहाँ लघुशंका करेगी, कैसे सोएगी। ये वो बालक नहीं सोच रहा कि मुझे पैदा किया है, इस समय नेत्र तो मैं हूँ इस माँ के, लेकिन वो माँ को स्टेशन में छोड़ जाता है। बड़ी समस्या है। इस सब समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। जो भगवान का नाम लेंगे उनका मंगल हो जाएगा। भगवान मंगल भवन है। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो बड़े सुख की व्यवस्था में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका जो पाप है वो नष्ट होकर भगवत प्राप्ति करा देंगे। नाम जब अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए, और जब जानबूझकर राम राम नारायण नारायण राधा राधा बोलोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। तो नाम जप करना चाहिए। नाम जप से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साधक नीलम भगत जी, नर्मदा तट, जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी। कुछ महाराज जी का, महाराज जी हमारी उपासना मात्र भाव की है। साधना के मार्ग में मन में कोई कुशंका होती थी तो श्री रामकृष्ण वचनामृत भाई जी की वाणियों से समाधान हो जाता था। आज वही कार्य आपके सत्संग से हो रहा है। श्री जी द्वारा कृपा से वही प्रकाश आज आपकी वाणी से उद्घोषित हो रहा है। महाराज जी प्रार्थना है कि हमारे जो एक दो प्रश्न हैं महाराज जी, साधना में उन्माद अवस्था व तीव्रता प्राप्त कैसे होगी? महत्व बुद्धि जब हमारी भगवान के नाम में और भगवान में इतनी हो जाए कि उनसे समान या उनसे बढ़कर कोई त्रिभुवन में ना रह जाए। जैसे सरल भाषा में हमारे अंदर भजन मार्ग में हम चल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति की लालसा है, लेकिन कोई भी भोग सामग्री मिल जाती है और हम भगवान को भूल जाते हैं, तो वो भोग सामग्री भगवान से अधिक हो गई। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, कुछ भी, या कोई दुख। ऐसा दो ही बातें हैं जो हमारे तन्मयाह स्थिति में बाधा पहुंचाती हैं। एक है प्रलोभन और एक है भय। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई अपमान, या कोई सुख, कोई संपत्ति, कोई मान, ये जब हमारे प्रभु की समानता या प्रभु से अधिक हो जाते हैं तो प्रभु का विस्मरण हो जाता है। अब हमको देखना है कि उत्तम महाभागवत वो है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वो महाभागवत। तो जब हम भगवान की तन्मया स्थिति प्राप्त करने के लिए अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन, तो हमारे अंदर रोना प्रारंभ हो जाता है। एक विकलता होती है, उस विकलता में सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, तब वो प्रेमोन्माद चढ़ता है। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। हृदय में बस तड़पन व्याकुलता, हा स्वामी, हा नाथ, हा प्रभु, कब मिलो। क्योंकि वो निरंतर सुमिरन परायण है और उसके भाव में भगवान की रूप माधुरी रहती है। और वो उस रूप माधुरी को केवल भाव में नहीं, वो प्रगट देखना चाहता है, प्रगट मिलना चाहता है, तब उसके अंदर प्रेमोन्माद जागृत होता है। जब त्रिभुवन में कहीं भी कोई वस्तु, व्यक्ति, किसी भी तरह का द्वंद्व उसको विक्षेप ना पहुंचा पावे। हमको इतना भजन एकतार करना है कि भूखे रह करके, अच्छा प्रसाद पा करके, सम्मान प्राप्त करके, अपमान प्राप्त करके, हर स्थिति में मेरा भजन न छूटे। कैसी भी सुखद या दुखद परिस्थिति हो, भजन ना छूटे, तो भजन के प्रभाव से फिर प्रेमोन्माद जागृत होता है। भजन नसेनी प्रेम की। जितना भजन हमारा तन्मयता पूर्वक होता जाएगा, उतना हम ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे और फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, न कोई चाह रह गया, न कोई प्रश्न, सब समाधान हो जाता है। एक अद्भुत आनंद। और फिर भजन सुनना होता, करना नहीं पड़ता। भजन देखना होता है, करना नहीं पड़ता। सामने प्रभु दिखाई दे रहे, चिंतन स्वाभाविक हो रहा है। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। स्वाभाविक सहजानंद की अवस्था उसके अंदर बनी रहती है। तब वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा। वो छिन छिन अपने प्रीतम के लिए रोता है, हंसता है, गाता है, नाचता है। ये प्रेमोन्माद स्थिति अंदर उसके जागृत हो जाती है। पर अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन। अनन्यता भी उसमें
वो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि प्रभु से बढ़कर के जब हमारी कोई मान्यता ही नहीं है तो प्रभु ही हुई है ना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। जब प्रभु से बढ़कर कोई है ही नहीं हमारी दृष्टि में तो अनन्यता तो अपने आप आ गई। अनन्यता खोजनी थोड़ी पड़ती है। हम प्रभु से बढ़कर कुछ मान रहे तो अन्य है। जब हम प्रभु के समान किसी को नहीं मान रहे तो प्रभु से बढ़कर क्या होगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती, किसी बिरले साधक में होती है। नहीं, अच्छा भोजन मिल गया तो भोजन पाने की धुनी में प्रभु को भूल गए। हमारा कोई सम्मान वाली बात आ गई तो घंटों प्रभु को भूल गए। अर्थ वाली बात आ गई तो घंटों प्रभु को भूल गए। तो वो मतलब बहुत कमजोर साधक है, वो अभी प्रभु को समझा नहीं। प्रभु कोई भी त्रिभुवन का सुख या दुख हमें भगवान से विस्मरण की स्थिति में ना आने पाए, भगवान से विमुख न कर दे, फिर तन्मया, फिर उन्माद अवस्था आ जाती है। महाराज जी, आत्म उत्सर्ग सारे धर्मों का सार तत्व है। आत्म उत्सर्ग भाव क्या है इसका कहने का आपका? महाराज जी, आत्म उत्सर्ग मतलब जब प्राणों का समर्पण एक प्राणी मात्र के लिए या ईश्वर के लिए होने लगे। आत्म तत्व तो सर्वत्र व्याप्त तत्व है। प्राण शब्द एक प्रकृति के अंतर्गत है और आत्म शब्द परमात्मा है। तो प्राणों का उत्सर्ग तो होता है, आत्मा का प्राण उत्सर्ग। हाँ, प्राण। क्योंकि अगर हम शब्द पर ठीक समझ नहीं रखेंगे तो आत्म उत्सर्ग होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा एक व्याप्त तत्व है और प्राण जो होते हैं ना, ये प्रकृति के हैं। तो इस प्रकृति के शरीर से उनका विसर्जन होता है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? प्राण उत्सर्ग सारे धर्मों का सार तत्व है। नहीं, किसके लिए? जब वो अवस्था आ जाए प्राण अर्पण करने की। बिना, आप नहीं समझ पाए, बिना भजन के प्राण समर्पित ही नहीं होते। भगवान ने जो कहा है उसको बहुत अच्छे से समझना है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये प्राणवायु है, श्वास। इसी से प्राण को हम परिचय में लाते हैं। हमारा एक एक श्वास में कई कई बार नाम चल रहा है। किसी भी श्वास और नाम में अंतर नहीं पड़ रहा। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब मेरे प्राण में अधिकार ही नहीं रह गया, वो राहें चाहे चले जाएं। जब तक आप अपने प्राणों का अधिकार रखते हैं तब तक तो उत्सर्ग की आप बात सोचते हैं, और जब प्राणनाथ को प्राण दे दिए तो हमें मतलब क्या रह गया? चाहे प्राण बने रहे और चाहे अभी चले जाएं, तो क्या मतलब रह गया? आपका प्राणों पर अधिकार है क्या? तो फिर प्राण उत्सर्ग करने की बात सोचना ही नहीं। प्राणनाथ को प्राण दे दिए। प्राण कैसे दे दिए? हर श्वास, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब प्राण समर्पित मदगत प्राणा, भगवान कह रहे हैं वो मदगत प्राणा है। अब जब हमारा प्राणों पे अधिकार नहीं तो हमारा फिर छोड़ना और पकड़ने का मतलब ही नहीं रह गया। जीवित रखें तो जय जय, अभी प्राण ले लें तो जय जय, क्योंकि प्राण तो उनको समर्पित है। तो हमें जीवन और मरण दोनों में समानता, यही तो संत की महिमा है। जो जीवन और मृत्यु में समानता, दुख और सुख में समानता, मान और अपमान में समानता, यही तो संत की महिमा है। जो संत सुखी विचरंत मही, जो विचरंत मही का तात्पर्य है वो स्वरूप में विचरण समान। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। उनका स्वभाव ही होता है जगत मंगल, क्योंकि वो निरंतर अपने प्राणों को भगवान में समर्पित किए हुए जो भजन करते हैं, उससे जो परमाणु निकलते हैं, जगत मंगल अपने आप होता रहता है। किसी के लिए प्राण उत्सर्ग करना परहित कहा जाता है। परहित लागी तजई जो देही संतत संत प्रशंसते, पर हमारा अधिकार नहीं रह गया अब, क्योंकि हम बिक गए। हमने अपने तन मन प्राण हरि को समर्पित कर दिए, तो अब प्राण उत्सर्ग करने का भी अधिकार नहीं रहा कि हम प्राण त्याग दें, क्योंकि हमारे होते तो हम त्याग देते। हमने तो प्रभु को दे दिया। अब वो 100 वर्ष बनाए रखे तो जय जय, और अभी 1 मिनट में ले लें तो जय जय, हमारा कोई अधिकार नहीं। अमित खन्ना जी, कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में, समाज में इतना दुख देखा नहीं जाता, कोई उपाय है? चश्मा हटा ले, दुख वाला चश्मा हटा ले, दुख है नहीं। दुख का चश्मा लगाए रहोगे तो दुख दिखाई देगा, सुख का चश्मा लगाओगे तो सुख दिखाई देगा। और सही पूछो तो आपके पास दुख का चश्मा नहीं, दुख सुख दोनों का चश्मा है। और एक चश्मा आता है जो निर्विकार है। जैसे
व्हाइट चश्मा लगाओ तो जैसा है वैसे दिखाई देगा, लेकिन लाल लगाओ तो लाल दिखाई देगा, हरा दिखाओ तो हरा दिखाई देगा। अभी व्हाइट चश्मा नहीं लगा, एकदम क्लियर। क्लियर क्या? बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहाँ दुख है भाई? चश्मा बदला। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र मेरे प्रभु। आपको सर्वत्र दुख दिखाई दे रहा है, सर्वत्र प्रभु है, और प्रभु है आनंद स्वरूप। गीता में भगवान कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं। तुम चश्मा बदल लें, भगवान ही भगवान। अब जो दुख दिखाई दे रहा है वो ऐसा है जैसे हम फिल्म देखने गए तो फिल्म में मार पीट हिंसा सब कुछ दिखाई दिया, लेकिन बाद में आकर के अगर कोई रोता हुआ आदमी मिले और आपसे कहे मैं बहुत दुखी हूं फिल्म देख के, तो आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे? क्यों हंसोगे? क्योंकि आपको पता झूठा है, आपको पता है झूठा है, और वो सच्चा मान लिया इसलिए वो रो रहा है बंदा। आप सच्चा मान लिए इसलिए आप दुखी हो रहे हो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने का रील चल रहा है। अच्छा, दुख किस बात का होता है? किसी को शारीरिक पीड़ा, किसी को मानसिक पीड़ा, ये देख के, और ये तब मिटेगा जब वो अपनी भूल को मिटा दे। वो अपने को शरीर मानकर पापाचरण करता रहा, पुण्याचरण करता रहा, सुख दुख के लपेटे में पड़ा है। अगर वो अभी देखे तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी भगवान का सुख राशि, भगवान का अंश, वो कभी दुख पा ही नहीं सकता। तो भूल से दुखी हो रहा है, वो भूल मिटाने के लिए अध्यात्म है, और अध्यात्म को स्वीकार नहीं कर रहा, मनमानी पापाचरण कर रहा है, तो कभी दुख नहीं मिटेगा। दुख चिंता शोक भय उद्वेग ये उसके अंदर बने रहेंगे जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा। तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। तो मुझे लगता है भगवान का भजन आप भी कीजिए, और जिनको आप दुखी देखते हो उनसे कहिए कि आप भी भगवान का आश्रय लेकर भजन करो, तो मंगल भवन अमंगलहारी भगवान है, समस्त दुखों को मिटा देंगे। और ऐसे तो दुखी रहोगे, ऐसे तो दुखी रहो। दुनिया में इतना दुख है कि आप देख देख कर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, इतना दुख संसार में है। और अगर आप भगवान के भजन में मगन हो तो आपको ये फिल्म जैसा दिखाई देगा। कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मृत्यु हो रही, कहीं विवाह हो रहा है, कहीं विषाद हो रहा है, कितना चल रहा है संसार में। देखो ना, कहीं एक्सीडेंट में चकनाचूर हो रहे, तो कहीं पार्टी मन रही है। यहाँ सब पूरा भगवान का माया जनित खेल हो रहा है, सत्य कुछ नहीं। एक भगवान विविध रूपों में अपने को ऐसा लीला दिखा रहा है। वही सृजन करने वाला, वही पालन करने वाला, वही विनाश करने वाला। वो अपने आप से अपने आप का सृजन, अपने आप से अपने आप का पालन, अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। यही अज्ञान दुख दे रहा है। अज्ञान हट जाए तो दुख नाम की चीज नहीं। दुख एक भ्रम है, वो हट जाए बस। ये शरीर मैं नहीं हूं, पर इतना भ्रम बैठ गया कि मैं ही हूं, अब दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। शरीर को अपना मानने वाले को कभी सुख नहीं मिल सकता। जो सुख दिखाई देता वो सुख नहीं, ये सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। आज तक मिला सुख? देखो गृहस्थी में वो सब भोग भोग रहे हो, फिर वही से मन है, फिर वही चाह है, फिर वही। अरे चौथेपन अवस्था में तो कम से कम सब संसार से झंझट मिटा के भजन में लगना चाहिए। ये बहुत भगवान का भजन किए बिना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान बिना भजन के नहीं है। भजन करो तभी निकल सकते हो। भगवान से विमुख है, भजन नहीं, तो वृद्धावस्था कैसी निंदनीय कटेगी। ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो पूरा जीवन बर्बाद कर दे। इसीलिए भगवान के भजन के बिना दुख निवृत्ति नहीं होगी। दुख तो कई तरह से घेरता है जीव को, पर भजन है तो बच जाएगा। अगर बुद्धि शुद्ध है तो बच जाएगा। अब कितने आप देखो ना, संसार को देखो, अब हम आपकी भाषा में संसार को देखो, जो भगवान से विमुख है,
जो धर्म से विमुख है उसे आप पैसा देके भी सुखी नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि इसको इतना सहायता कर दें कि दुख ना पड़े, वो ऐसे आचरण करेगा कि आपका पैसा देना व्यर्थ। आप क्या दे सकते हो? रुपया, पैसा, सामग्री, लेकिन बुद्धि अगर भ्रष्ट है तो सब नष्ट हो जाएगा। और बुद्धि अगर शुद्ध है तो नमक रोटी खाने वाला आदमी अपने परिवार को बहुत आनंद से जिला लेगा, नमक रोटी खाने वाला। पर बुद्धि शुद्ध कैसे हो? धर्माचरण से, भगवान के भजन से। आज शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, गंदे आचरण, ये स्वभाव लोगों का बनता जा रहा है। कैसे सुधारो? कैसे सुधारो? बिना भजन के, बिना अध्यात्म के दुख निवृत्ति नहीं है। आप सहृदय हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सबको हम दुख दूर कर दें, सब सुखी हो जाएं। पर तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज। जब तक भगवान का भजन, अरे भजन करने वालों की बुद्धि में थप्पड़ मार जाती माया, फिर जो भजन नहीं कर रहे उनको बख्श दे, ऐसा कैसे हो सकता है? भजन करने वालों की भी जीवन में टांग मारती है माया, है। बड़े बड़े भजनानंदी को मुंह भरा गिनाने की कोशिश करती है, कोई साधारण माया भगवान की है। और जब भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? भजन करने वाले को तो धुबिया पछाड़ मारना चाहती है, और जो भजन नहीं करते उनकी दुर्दशा क्या हो? उनकी पूरी जेलें भरी है, यही मन से तो भरी है। मन ने प्रेरणा की है, करो, और बस जेल। अब किस किस को? एक जेलर साहब आए थे तो उन्होंने कहा मैं इस बात से दुखी हूं कि हमारे कैदी चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। वो कहते हैं एक बार मुझे चांस मिल जाए तो मैं अब नहीं करूंगा वो करूंगा जो करना चाहता हूं। अब बोले हम उनको मुक्त तो कर नहीं सकते, अब उनको कैसे सांत्वना दें? तो हम कहा सत्संग सुनाओ, उनसे कहो नाम जप करो। हम ये नहीं कहते कि नाम जप तुम्हें जेल से मुक्त कर देगा, लेकिन तुम्हें शांति प्रदान करेगा, तुम्हारी बुद्धि की सही दिशा सोच की लाएगा, पॉजिटिव सोच आ जाएगी और संसार की जेल से मुक्त हो जाओगे। भारत की जेल से भले मुक्त लाओ, भव समुद्र से मुक्त हो जाओगे यदि भगवान का नाम जप करोगे। अब गलती हो गई, अब रोज रो रहे हैं, रोज चिल्ला रहे हैं, अब क्या होगा? पहले बुद्धि शुद्ध हो तो बात बन। इसीलिए बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए नाम जप, भगवान का भजन करो, स्वयं करो और दूसरों को करवाओ, तो दुख निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा दुख भोगना ही पड़ेगा। अब तो क्या भजन करने वाले को दुख नहीं मिलते? दुख आते हैं पर भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि भोगने वाला मन भगवान के आनंद में रहता है, इसलिए वो भोग नहीं भोगना। भोग है, शरीर में दंड है, दुख है, पर वो होते हुए भी नहीं है। अच्छा, संसार के सुख है पर बुद्धि शुद्ध नहीं है तो होते हुए भी नहीं है। आप विचार करो, कोई सरकारी आदमी को बढ़िया पेमेंट मिलती होगी, बढ़िया भोजन बनाने वाला रख ले, बढ़िया सब सेवा वाला रख ले, खूब भगवान का नाम जप करे, कथा, अब पूरा जीवन सुधर जाए। इसीलिए बहुत संभलने की जरूरत है। नाम जप करो, अध्यात्म के वचन सुनो और उन्हें अपने जीवन में धारण करो, तो आप प्रकाशित गृहस्थ हो जाओगे, एक अच्छे गृहस्थ। एक मनुष्य जीवन बड़ा आनंद का जीवन है। अब पत्नी अनुकूल हो, उचित धर्म पूर्वक धन कमा रहे हो, शरीर स्वस्थ है, नाम जप कर रहे हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? अब जो आजकल बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बच्चा बच्ची है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब ये अच्छे पति बन पाएंगे, अच्छी पत्नी बन पाएंगे, इनका परिवार बड़ा सुदृढ़ चल पाएगा, क्योंकि मन चंचल। जैसे हम कहते हैं कि 4 होटलों का भोजन आप हफ्ते में पाना शुरू करो, फिर आपको अपनी बंधी रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ना। एक इंद्री रसेंद्री, ऐसे हर इंद्री है। आपने गलत संस्कार अपनी इंद्रियों को दे दिए तो क्या एक पति से संतुष्ट रहकर आजीवन आप चल पाओगे? जब आपने अभी बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, यही तो चल रहा है। बोले हमारा उनसे ब्रेकअप हो गया, अब नया बॉयफ्रेंड। ये क्या एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत एक गृहस्थी में चल पाएगा? अच्छा, अब आप सोचो, वो गृहस्थ जो पति देख रहा है कि पत्नी दूसरे से, पत्नी देख रही कि पति दूसरे से, वो क्या गृहस्थी होगी? वो जलन, वो अशांति। पति पत्नी एक मित्रवत जीवन निर्वाह, तो गृहस्थी धन्य हो जाए। पर ये जो गंदी आदतें चल रही होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। तो इसीलिए हमें लगता है कि दुख निवृत्ति के लिए अध्यात्म गरज रहा है। यदि आप सही ढंग से
चलना सीख जाओ, आपका चरित्र अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, तो आप सुखी होगे और 10 को और सुखी कर दोगे। और अगर आपके आचरण गंदे हैं तो आप दुखी होगे, 10 को और दुखी कर दोगे। माता पिता, रिश्ते नाते, आस पास पड़ोस, अच्छा आपका जैसे भाव है तो आप किसी को भी दुखी देख के दुखी हो जाते हो ना, अगर वो सुखी हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो एक गलत आचरण करने वाला बहुतों को दुख देता है। ये आचरणों का सुधार होना केवल भक्ति और भगवान के मार्ग से हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे जितना विषय सुख दे दो, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। महाराज ययाति अपने जीवन को भोगा, अपने बेटे के 1000 वर्ष की आयु भोगी, तब उन्होंने कहा धिक्कार है यार, कुछ सुख नहीं मिला, अभी तक वो वैसे ही चाह बनी रही। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि भगवान से विमुख पुरुष को संपूर्ण विश्व के भोग मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का भजन अनिवार्य है, भगवान का आश्रय अनिवार्य है। सीमा जी फरीदाबाद से। राधा कृष्ण। श्री हरिवंश महाराज जी मेरा प्रश्न अनन्यता को लेकर है। गुरुदेव, हमारी श्री जी की उपासना में अनन्यता का क्या स्वरूप है? क्या हमें प्रिया और प्रीतम में भी केवल प्रियाजू के अनन्य रहना है? अनन्यता को लेकर मेरे मन में बहुत संकल्प विकल्प होते हैं, जिस कारण प्रिया प्रीतम अभी को भी भजन भेद करो बुद्धि अनन्यता का तो अपने आप स्वरूप आ जाएगा। अभी समझ ही नहीं पाओगी अनन्यता। पहली अनन्यता तो ये समझनी है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, संतों से संभाषण के योग्य नहीं, उनमें भी हमारे प्रभु श्यामा श्याम विराजमान है। पहले ये देखना है। सम्मे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। फिर श्यामा श्याम दो थोड़ी हैं, एक प्राण, एक मन, एक वयस, एक स्वभाव। खेल के लिए दो हैं, रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। हमारी प्यारी जू को लालजू प्राण प्यारे हैं, लालजू को प्यारी जू प्राण प्यारी है, और हमें दोनों प्राण प्यारे हैं। तो हमारी अनन्यता श्यामा श्याम के चरणारविंद में है। और हम आगे चल कर के स्वरूप क्या है, उससे कैसे सेवा करते हैं, वो सब भाव। पहले तो ये दो अनन्यता लाओ, पहले संपूर्ण जगत में अपने प्रभु को देखने का भाव लाओ, और दूसरे हमारे प्रभु के सिवा हमारा और कोई नहीं है, ये अनन्यता। जी डर लगता है, प्रिया प्रीतम में भेद बुद्धि हो रही है, इस बात के अंदर से डर लगता है। भेद बुद्धि क्यों? हमारी दो आंखें हैं, दृष्टि तो एक है ना। इनमें से कौन प्यारी है, कौन छोटी, कौन बड़ी है, हम ऐसा नहीं कह सकते। मेरे लिए दोनों प्यारी है, पर दृष्टि दोनों की एक है ना। प्रिया प्रीतम में कैसी भेद बुद्धि? क्या भेद बुद्धि होती? ऐसा लगता है बस प्रिया जो कृष्ण कृष्ण पुकारते तो उससे लगता है कि नहीं बस राधा ही पुकारना है कुछ। तो राधा पुकारोगी तो लाल जो मुस्कुरा देंगे, कृष्ण पुकारोगी प्रिया जो मुस्कुरा देंगे। आपको प्रिया जी की मुस्कुराहट पसंद है या लाल जू की? दोनों की। तो बस फिर राधे श्याम बोलो, क्या परेशानी है? अरे ये सब मन के विलास है, दो है ही नहीं। उनकी दृष्टि में देखो, उनकी दृष्टि में देखो तो वो सब आए, उनकी दृष्टि में देखो तो वो सब आए। केवल तन है राधा और कृष्ण, मन एक है, प्राण एक है, स्वभाव एक है, रुचि एक है, अवस्था एक है, तत्व एक है। खेल में केवल राधा कृष्ण है। लालजू के हृदय का प्रेम ही श्री जी है। जो श्री कृष्ण चंद्र जू के हृदय का आह्लाद है, वही मूर्तिमान श्री राधा किशोरी जी है। कैसे कैसे अलग हो सकते हैं? नहीं, अभी क्या है कि अभी कोई भजन तो हुआ नहीं डट के, तो ऐसा मन प्रपंच रचता रहता है, प्रभु में भी प्रपंच रचता रहता है। अगर हमसे पूछो ना तो हमें लाडली जो प्राण प्यारी है, लेकिन प्राणों से भी अधिक लालजू प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाडली जू के प्राण प्यारे हैं, इसलिए हमें लाडली जू से बढ़कर लालजू से प्यार है। अपने प्यारे को जो पसंद हो ना, तो प्यारे की पसंद हमारी पसंद सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि हमारे प्यारे को क्या पसंद है? हमारी प्यारी जू के प्राणनाथ है, हमारी प्यारी जू के सर्वस्व सुख है लालजू। तो लालजू हमारे लिए बहुत अति स्नेहाद उच्चई। अगर हम उच्च स्वर से हा कृष्ण पुकारते हैं तो हमारी प्यारी जो मुस्कुरा देते हैं, बस उनकी मुस्कुराहट चाहिए। राधा राधा कहते हैं तो लालजू मुस्कुरा देते हैं, और हम राधा राधा करके लाडली लाल दोनों की मुस्कुराहट लेके उन्हीं की सेवा में पहुंच रहे। कैसी, हमें तो लगता है कैसी मन की चाल है कि प्रिया प्रीतम में भी ऐसा छोटा बड़ा, प्रिया प्रीतम छोटे बड़े। अरे प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रेम की जो चेष्टाएं होती हैं वो इसीलिए पर्दा करके
कि ये संसारी लोग नहीं जानेंगे। प्रेम का एक विशुद्ध स्वरूप होता है, प्रेम का एक विशुद्ध स्वरूप होता है, उसको सब प्रेम में छुटाई। अब मतलब वो समझ में नहीं आएगा। प्रभु सर्वलोक महेश्वर और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। आप विचार करके देखो, सर्वलोक महेश्वर जिनके एक पार्षद में इतनी सामर्थ्य कि अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और श्रृंगार कर दें, तो एक पार्षद को आज्ञा कर देते, लेकिन आप स्वयं जाकर के सारथी बन के बैठे हैं। आप सोचो जरा। और वो प्रभु अगर हमारी लाडली जी के चरणों में महावर लगा रहे तो कोई आश्चर्य की बात है। वो तो भक्त की लंगोटी धो रहे हैं, अपने प्रेमी जनों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। तो लाडली जी तो प्रेम समुद्र, लाल जी के हृदय का मूर्तिमान स्वरूप। इसके लिए खूब डट के भजन चाहिए। प्रिया प्रीतम के मार्ग की बातें हम इसीलिए नहीं करते कि पहले भजन करो, पहले भोगों पर विजय तो प्राप्त करो, पहले ककारा तो सीखो परमार्थ का, तब तो आगे बढ़ो। अब सीधे प्रिया प्रीतम की बात, अब ककारा आता नहीं, पीएचडी के ग्रंथ को हल करना चाहो तो कैसे कर पाओगे? ये तो बहुत ऊंचा खेल है वृंदावन का। यहाँ न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिवीर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो दुरंता हा प्रत्याशा हर हर दशोर्गोचरी तुम। ये तो न बड़े बड़े देवताओं की भी जहाँ पहुंचे, वृंदावन धाम है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, या ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे, बस इसी से पार हो जाएगी। और प्रिया प्रीतम दो नहीं है, दो नहीं है, देखने में दो है, वो एक ही है, दो नहीं है। दो नहीं, आगे चलकर समझ में आएगा। अभी नाम जप करो, जो प्रिय लगे नाम, मत सुनो तुम और किसी की बात, जो नाम प्रिय लगे। अगर आपको राधा राधा प्रिय लग रहा है, राधा राधा जपो। जब मन कह रहा कृष्ण 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 जपो। संसार का पहले चिंतन छोड़ना है, पहले प्रभु का चिंतन पकड़ना है। इन किन प्रकार जैसे हमारा चित्त प्रभु में जुड़े, जोड़ो। ये प्रपंच मन की बातें मत मानो। मन कहता है राधा राधा तो कहो राधा राधा, हम तो चिल्ला ही रहे राधा राधा, फिर काहे को झंझट पकड़ो ना। खूब नाम जप करो, पहले नाम जप करो डट के, तब समझ में आएगा। मृत्युंजय कुमार सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी। आत्म साक्षात्कार और भगवत दर्शन क्या एक ही हैं? कृपा कर बताने। थोड़ा अंतर है। वही आत्मा प्रभु है, लेकिन आत्म साक्षात्कार का और भगवत साक्षात्कार का मार्ग अलग अलग है। बाद में दोनों एक ही अनुभूति से युक्त होते हैं, पर मार्ग अलग अलग है। जब हम आत्म साक्षात्कार के लिए चलते हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जब हम भगवत दर्शन के लिए चलते हैं तो अधीन होकर सुमिरन की आवश्यकता होती है। मन वचन कर्म से प्रभु की अधीनता और निरंतर भगवान का नाम जप, तो भगवत साक्षात्कार। और जहां भगवान के दर्शन हुए तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। आत्म साक्षात्कार हो गया। और ज्ञान मार्ग से चलने पर आत्म साक्षात्कार, ना कि भगवत दर्शन। वही प्रभु हैं, पर वो आत्म साक्षात्कार के मुक्ति के मार्ग में जाएगा। पर जो भगवत दर्शन, ये प्रेम मार्ग का स्वरूप है। आप समझ पा रहे हैं? भगवान की प्राप्ति या मुक्त होने के बहुत से मार्ग हैं, अष्टांग योग से भी, कर्म योग से भी, भक्ति योग से भी, ज्ञान योग से भी। पर प्रेम सबसे अलग बात है। प्रेम योग स्वतंत्र है, और ये बिना सुमिरन के नहीं होता। भजन के बिना प्रेम का कहीं भी किंचन मात्र विस्फुरण नहीं हो सकता। नाम ही प्रेम का मूल है। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम। जो नाम को पकड़ लिया, इसी से प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। नाम में ही रूप समाया हुआ है। देखी रूप नाम आधीना। जब हम निरंतर नाम रटेंगे तो रूप भगवान का प्रकाशित होगा। और रूप चित्त चोर होता है। प्रभु का जो रूप है वो हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को चुरा लेता है। तो उठते बैठते चलते फिरते उसके ध्यान में उसके प्रीतम बसे रहते हैं, और जबान में उसका नाम बसा रहता है। इससे बड़ी सिद्ध स्थिति और कोई नहीं होती। अब इसी में अश्रु प्रवाह, गदगद कंठ, ध्यान में प्रीतम बसे हुए हैं, मुख में नाम चल रहा है। ये सबसे बड़ी प्रेम की स्थिति प्रकट होने के लिए है। और ज्ञान में जब हम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करते हैं और अपने आप से अपने आप को देखते हैं, तब आत्मबोध होता है। बहुत कठिन मार्ग है, गिरने की बड़ी संभावना है, पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई सहयोगी नहीं है। और भक्ति में करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आत्मज्ञान के मार्ग में आपको चलना होगा। आप छोड़ दिए गिर जाइए। ब्रह्मा जी भगवान से स्तुति करते हुए कहते हैं, मैंने ज्ञानियों को बड़ी ऊंचाई से गिरते हुए देखा है, इसलिए प्रभु मुझे ज्ञान नहीं, आपके चरणारविंद का प्रेम चाहिए।
तो जो हमारा स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं। वो अपने आप अनुभव में आ जाता है जब भगवान के प्रेम मार्ग में हम चलते हैं। चूंकि भक्त मोक्ष नहीं चाहता इसलिए वहां टिकता नहीं है, तत्वबोध में टिकता नहीं है। तत्काल वो रूपाकर्षित होकर भगवान की लीला में प्रवेश पा जाता है, और ज्ञानी वो तत्व साक्षात करके मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो आत्मबोध दोनों को होता है, ज्ञानी को भी और भगवत दर्शन करने वाले को भी। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो सहज स्वरूप है हमारा आत्मबोध है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वो प्रेमी को स्वाभाविक ही हो जाता है, और ज्ञानी को बड़ा प्रयास करने पर भी नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। ये आत्मबोध ना तो प्रवचन करने वाले को प्राप्त हो, ना तो बड़े बुद्धिमान को, और ना तो बहुत सुनने वाले को। बोले जिस पर आत्मा कृपा कर देती है, वर्ण कर लेती है, उसे आत्मबोध हो जाता है। तो किस पर? आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा कर दे उसे तत्वबोध भी हो गया, भगवत साक्षात्कार भी हो गया। इसलिए हमें लगता है कलिकाल है, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, तो बुद्धि इतनी प्रवीण नहीं है कि वो स्थूल शरीर का राग, स्थूल भोगों का राग, सूक्ष्म चिंतन का राग, कारण स्वभाव का त्याग करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है नहीं। वर्तमान में किसी बिरले के पास होगी। इसके लिए सामग्री चाहिए विवेक, सत्य असत्य वस्तु का। इसके लिए लोक परलोक का वैराग्य, समस्त भोगों का, जो आत्म स्वरूप के बोध का है, लोक परलोक के भोगों का वैराग्य, और शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, तितिक्षा हर प्रकार के कष्टों को सहने की, हर प्रकार के भोग के आवेश को सहने के सामर्थ्य, उपरति त्रिभुवन में कोई भोग उसको परास्त नहीं कर सकता, समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित हो जाना, मुमुक्षता मैं इस संसार से बस मुक्त ही होना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत कठिन है। बिना सठ संपत्ति के ज्ञान शुद्ध होता नहीं, और बिना ज्ञान के आत्मबोध होता नहीं। इसलिए हमें बहुत सरल मार्ग लगता है, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित हो जाए। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो नाम जापक को नहीं होता? कौन सा ऐसा तत्वबोध है जो नाम जापक को नहीं होता? नाम में शब्द बहुत छोटा है, राम, राधा, कृष्ण, हरि, और आप बार बार इसको दोहराइए तो सारे वेद इसी में, भगवान की पूरी सामर्थ्य इसी में, भगवान की संपूर्ण लीला इसी में, भगवान का संपूर्ण प्रेम इसी में छुपा हुआ है। जितने जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से जो अव्यक्त अग्नि है वो व्यक्त हो जाती है, चिंगारी रूप प्रकट हो जाती है। अरण्य मंथन लकड़ियों का हित होता है। तो हमारी जबान और नाम का जब घर्षण होता है तो भगवान के नाम में जो सामर्थ्य वो प्रकट होना शुरू हो जाती है। सब सामर्थ्य, कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो नाम जापक के हृदय में न जागृत हो जाए, कोई सिद्धि ऐसी नहीं जो नाम जापक के अंदर ना हो, लेकिन वो प्रयोग नहीं करता। वो भगवान के प्रेम रस प्राप्ति के लिए दैन्य हो करके जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, वो अपनी कोई इच्छा ही जागृत नहीं करता, पर उसे तत्वबोध हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। और तत्वबोध के मार्ग में चलना वेदांत मार्ग से बहुत कठिनता है और कलिकाल है। इस युग में हमारी इंद्रियां विशेष चंचल हैं, हमारा खान पान अशुद्ध है, हमारा वातावरण बहुत भौगिक रजोगुणी है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मबोध करना है तो बहुत कठिन है। और नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित ऐसी भी परिस्थिति में तत्वबोध भी हो जाएगा और भगवत प्रेम भी हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात जी? महाराज जी, इनका एक प्रश्न है कि प्रभु मिलन की व्याकुलता कैसे प्राप्त होगी? नाम जप से। जिनका हम बार बार नाम सुमिरन करते हैं तो फिर रोने आने लगता है कि प्रभु इतने दिन हो गए भजन करते हुए, आज तक आपको देखा नहीं, सुना है केवल, प्रभु कब देखूंगा। और जब व्याकुल हो जाता है तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब कोई भगवान के दर्शन के लिए रोने लगता है तो फिर ये जीवन में प्रश्न खत्म हो जाता है कि भगवान मिले कि नहीं मिले। पक्का आपको कहते हैं कि जो जीवन का परम लाभ है वो भगवान के आश्रय से अब न मृत्यु की परवाह है और न जीवन की परवाह है। मतलब हर समय एक अजीब आनंद रहता है, हर समय एक उल्लास रहता है। दोनों किडनी फेल है लेकिन हर समय आनंद रहता है। भगवान की शरण में, भगवान के नाम में अगर आनंद ना होता तो तुम्हारे सामने बैठे ना होते। ये आनंद रुपया से नहीं मिलेगा, ये आनंद भोगों में नहीं मिलेगा, ये आनंद तुम्हें अच्छे मकान बनाने से नहीं मिलेगा, ये आनंद पूरे भारत के सम्माननीय बनने पर नहीं मिलेगा, ये आनंद भगवान के होने पर मिलेगा। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना,
ये सबसे बड़ी कला है और ये केवल भगवान से जुड़ने में ही होगी, दूसरी जगह नहीं हो सकती है। इसलिए नाम जप करे, भगवान आश्रित रहे, ये जीवन परम मंगल में हो जाएगा। इस पर विश्वास करे, विश्वास से ही भक्ति पुष्ट होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन्यु, जीव न लह विश्राम। महाराज जी आपने बोला कि आपने दृढ़ आश्रय लिया भगवान का, तो महाराज जी पहले से ही आश्रय तत्व आपके अंदर पुष्टता थी महाराज जी? तो बिना आश्रय के 13 वर्ष की अवस्था में घर से कैसे भाग पड़ेंगे? हमें किसी ने सिखाया थोड़ी था, हमें किसी ने सिखाया नहीं था हम कि वैराग्य लेना चाहिए भगवान की, ये पूर्व जन्म का कुछ था। तो बस जब हम 7, 8, 9 इस पढ़ाई में थे, बस हमारे अंदर एक ही बात आती कि ये सब मरने वाले हैं, माताजी मर जाएंगी, पिताजी मर जाएंगे, कोई हमारा है? कौन हमारा है? तब लगता जो हमारा नहीं है उस पर हम क्यों अपना समय दें? हम कई बार पढ़े होंगे लेकिन फिर पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई क्या? कई बार हमारे माता पिता होंगे, ये भी मर जाएंगे, फिर हमारा कौन? भागो, बस अंदर आता भागो, भागो। तो जिस दिन घर से निकलना था तो माँ को बोला था कि माता जी कल हम सुबह भाग जाएंगे घर से, बाबा जी बन जाएंगे। भगवान की प्रेरणा ऐसी, तो उन्होंने मजाक समझा। हमारा तो था कि एक बार कान में डाल दें बस बात, कि कोई परेशान ना हो। 3:30 बजे घर से भाग, सोई ये आश्रय तत्व प्रकट हुआ। उस समय हमारे मन ने प्रश्न किया, कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे, कौन है तुम्हारा? बस एक उत्तर अंदर से आया, भगवान, और भाग पड़े। 15 किलोमीटर उतनी छोटी अवस्था में 15 किलोमीटर जाने के बाद जहाँ को संत जी आए थे नंदेश्वर, वहां पहुंच करके विश्राम लिया दोपहर में। फिर मन आया 12 बजे के, अब भोजन कौन देगा? उनका भगवान। थोड़ी देर में वो दही वाली गटला गटी, वो दही पिया और शंकर जी से लिपट के रोए कि हमें विश्वास है कि आप हमारा जीवन। शंकर जी की भक्ति प्रारंभ में थी और तब से अब कितना जीवन के वर्ष व्यतीत हो गए, 55 वर्ष की आयु, जो भी 55 आगे पीछे जो भी हो, इतनी आयु हो गई, कहाँ बच्चापन और कहाँ इतनी अवस्था। तो ये आश्रय, और कहीं कहीं भी भगवान के सिवा हमने अपना किसी को नहीं माना। हम किसी को अपना नहीं मानते आज भी। हम आपको सबको श्री जी का मानते हैं कि हमारे श्री जी के शरणागत हैं, इसलिए हम प्यार करते हैं। हमारा कोई नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, और हम श्री जी के सिवा और किसी के नहीं। जो सब श्री जी के हैं हम उनके हैं, और जो श्री जी को ले जाते। पर महाराज जी हम सबको तो लगता है कि आप मतलब जैसे एक हमारी माँ एक प्यार करते है, उससे अनंत गुना ज्यादा हमें स्वांग दिया गया है ना, नाटक दिया गया है, हमें गुरु का नाटक दिया गया है, नहीं तो हम वो नाटक निभा रहे। लेकिन अंदर नाटक करने वाला अंदर से जानता है, जैसे राजा बना हो तो जानता है कि 2 घंटे के लिए राजा, इसके बाद जो जहां हम पीछे गए पर्दे के तो हम कोई राजा वजा नहीं। ऐसे हमें पता है कि शरीर में साधु वेश में ये गुरु का नाटक दिया गया है। ना हम गुरु हैं ना हम मनुष्य हैं, हमारा तो भगवत स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। यही जनाने के लिए नाटक गुरु शिष्य का हो रहा है, अंतर के सिलाई। अब हमें जो सेवा दी गई, जैसे हम देखो हजारों लोगों से मिल रहे हैं, सबसे मुस्कुरा के सबसे मिल रहे हैं, लेकिन कोई हमारा नहीं। जब हम एकांत हुए तो हमारे दिमाग में एक भी फोटो नहीं आएगी। यहाँ सीढ़ी से जो इधर हुए सब डिलीट। एक बात केवल अपने इष्ट की, वो कहाँ के थे हम किसी से नहीं पूछते। आज हमारे पास 8-8, 10-10 वर्ष संतों को रहते हुए हो गए, और आप आश्चर्य मानोगे कि हम ये नहीं जानते कि कहाँ पैदा हुए हैं, कौन से जाति के हैं और कहाँ से आए, नहीं जानते। अभी हमसे पूछो कि ये जो खड़े हैं कैमरा के पास, इनका नाम क्या है, ये किस गांव से आए हुए हैं, किस प्रांत के हैं, इनकी जाति क्या है, आज तक हमने नहीं पूछा और आज तक हमने जानकारी नहीं की। बस आ गए हो श्री जी के हो, भजन करो। अब ये बात कौन मानेगा? आप सब हो, मेरे प्राण हो, मेरे प्रभु हो, लेकिन कौन कहां से आए हो, कौन हो, क्या हो, किसी से कोई मतलब नहीं। हमारा कोई मतलब किसी से नहीं। क्यों? हमारे प्रभु सब रूपों में आ रहे हैं। बस हमारी एक चाहत थी। आज तक कोई हमारा दोस्त नहीं, आज तक हमारा कोई दुश्मन नहीं। जीवन को यदि भगवान के आश्रित कर दिया तो जो सुख मिला
वो सुख कहीं किसी भी मार्ग से नहीं मिल सकता। ये हम पहली बात करें, भगवान के आश्रय से। वही हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जो आप कार्य करते हो वो भगवान को समर्पित करो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, नाम जप करो तो मनुष्य जीवन का लाभ मिल जाएगा। नहीं, छोटी सी गलती ऐसा फंसा देगी आपको, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक पाप आचरण खुल जाए, देखो भगवान की कृपा से आप लोग सब बैठे हो, अपने जीवन को देख लो, ऐसे ऐसे पाप हुए हैं कि अगर खुल जाए तो दुर्दशा हो जाए। क्यों? भगवान अभी उनको ढके हुए हैं। नाम जप कर लो और उनको भस्म कर लो तो आपका ये जीवन और अगला जीवन भी आनंदमय हो जाए। यही हम समझाने के लिए बेटे, हर परिस्थिति में लड़ने की एक सामर्थ्य आती है भगवान से जुड़ने पर, भगवान का चिंतन करने पर। नहीं, ये रुपया, ये पैसा, ये शरीर किसी भी क्षण आपको धोखा दे सकता है। दिल फेल होने में अवस्था लगती है क्या? कल हमको बताया कि एक 5 वर्ष के बालक का हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाना। 5 वर्ष के, हमें आश्चर्य लगा, 5 वर्ष के बालक कैसे कैसे हो सकता है? कर्म जो किए हैं वो हमें भोगने पड़े। इसलिए अगर एक बार भी रामकृष्ण राधा हरि बोले हो तो तुम्हारे रजिस्टर में एक बार तो लिख गया कि राम बोला, हरि बोला, कृष्ण बोला, उससे तुम्हारा मंगल शुरू हो जाएगा। इसलिए जिससे जितना बन सके नाम जप करो और पाप आचरण मत करो। पाप में कभी सुख नहीं है, ये केवल सुख दिखाता है, बहुत जलाता है और दुर्गति कर देता है।